once again, a very good morning to all my dear students. As I all told you, today's lecture is a part of what was left out in the first unit. ठीक है? Concepts of marketing or marketing concepts is the name of the question जो हमें आज करना है. Okay, so this is a part of unit 1. We are officially completely done with the third unit. ठीक है, तो today, as I told, today's lecture and Thursday's lecture it's going to be about marketing. उसके बाद सी स्टूडेंट्स आई नो थोड़ा डिले हो गया है, बट फॉर श्योर बाय दिस वीक मैं आपको क्विज डाल दूंगी. द ओनली रीजन वाई डिले हो रहा है इज वो दूसरा जो आपका क्लास है, दिस इज बी डिवीजन. ए डिवीजन काफी पीछे है पोर्शन में आप लोगों से. ओके, वो लोग का आई मीन जस्ट अभी भी वो इंटरव्यू वाला जो आंसर था वो भी स्टार्ट नहीं हुआ है. ठीक है, एनीवे फाइन, लेट अस क्विकली स्टार्ट विथ मार्केटिंग कंसेप्ट्स. ओके, हाँ, तो आई वॉज टेलिंग अबाउट मार्केटिंग. जस्ट अगर इफ आई आस्क यू ब्रीफली टू डिफाइन मार्केटिंग, इट कैन बी डन थ्रू 4 P's ऑफ मार्केटिंग. ओके, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. ठीक है, तो मार्केटिंग की अगर मैं बात करूँ उसमें ये सब 4 P's आ जाते हैं. ठीक है, तो दैट ऑल इज फाइन. उसमें वी हैव टू स्टडी सम कंसेप्ट जो हम अभी पढ़ने वाले हैं. ठीक है, फाइन. सो लेट मी बिगिन विद द फर्स्ट वन. ओके, ओके, लेट अस टेक दिस वन फर्स्ट. मैं आपको बोल रही थी प्रोडक्ट से ही स्टार्ट हो रहा है, राइट? तो लेट अस टेक प्रोडक्ट कंसेप्ट फर्स्ट. ओके, अच्छा आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स. ओके, प्रोडक्ट का मीनिंग एनीवन नोज? वी हैव डन दिस इन मार्केटिंग. प्रोडक्ट क्या होता है? Any offering that can be given to the customer, yes or no? Okay, see, marketing में आपको पता ही होगा, simple words में there are two parties, buyer and seller. Okay, हाँ, तो product concept का meaning क्या हो जाता है students? Okay, let me give you an example. आई एम गिविंग यू 2 ऑप्शंस कि आपके पास बहुत पैसा है. यू हैव टू सिलेक्ट बिटवीन 2 फोन्स. फर्स्ट ऑप्शन इज एप्पल का आईफोन. सेकेंड ऑप्शन इज लेट्स टेक कोई सस्ता चाइना का फोन. टेल मी विच वन विल यू सिलेक्ट? सस्ता चाइना का फोन या एप्पल? कंसिडरिंग मैं तुम्हें एक फोन फ्री दे रही हूँ, मैं पैसा बेयर कर रही हूँ. कैन यू टेल मी विच वन यू विल सिलेक्ट? एप्पल का आईफोन या तो फिर चाइना का सस्ता माल? विच वन विल यू सिलेक्ट? आंसर मी इन द चैट बॉक्स. एनीवन? राइट, एब्सोल्युटली. हाँ, एप्पल का फोन. अज्यूमिंग मैं तुम्हें फ्री में दे रही हूँ, येस और नो? ठीक है, हाँ. सी स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट वही बोलता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट कंसेप्ट वही बोलता है, फोकस इज ऑन द सेलर. जो बेच रहा है उस पे हम लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. ठीक है, आप लोग भी देखो स्टूडेंट्स, समवेयर आप लोगों को भी पता है, यू ऑल आर ब्रांड कॉन्शियस. ये लोगों को बताना चाहती हूँ. वॉट यू वॉन्ट इज कि मुझे अच्छा ब्रांड मिले. अच्छा, नाउ इफ आई आस्क यू, अच्छा ब्रांड तुम कैसे डिफाइन करते हो? देयर आर मेनी फैक्टर्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल अच्छा प्रोडक्ट क्वालिटी हो, परफॉर्मेंस हो, वारंटीज गारंटीज अच्छी मिले, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मिले. तो प्रोडक्ट कंसेप्ट यही कहता है रादर कि इसमें आई वुड से ओके, प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस होता है. सी स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट ऐसा बोलता है कि कस्टमर एंड उसकी नीड्स तो ठीक है, बट अब में फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑन द सेलर जो बेच रहा है. तो प्रोडक्ट कंसेप्ट मतलब ये इन अ वे टेक्स्ट बुक में भी वही कहा है. इतना रेलेवेंट नहीं है. व्हाट दिस कंसेप्ट इज टेलिंग कि कस्टमर्स जो है, ओके, आई मीन रादर इट इज द सेलर हु इज इम्पोर्टेंट. उसके डिसीजंस चलते हैं रादर देन द कस्टमर. इवन आई आइडियली डोंट थिंक ये कंसेप्ट आज के टाइम में ज्यादा यूज होता है. व्हाई? बिकॉज यू ऑल नो इन टूडेज टाइम कस्टमर इज द किंग, राइट? ये कंसेप्ट ऐसा बोल रहा है स्टूडेंट्स. ओके, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ. ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज. ये था हमारा प्रोडक्ट कंसेप्ट. ओके, द नेक्स्ट वन दैट आई एम मूविंग टू इज प्रोडक्शन कंसेप्ट. ठीक है, हाँ.
Okay. See students, production as you all know, economies of scale आपको पता ही होगा, right student? Economies of scale means what? For example, companies like DMart and all एकदम ज्यादा बल्क में प्रोडक्ट खरीदते हैं, right? Why? Because पर पीस जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो कम हो जाएगा, ठीक है? हाँ, सो दैट इज फाइन. मैं आपको समझा रही थी. प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या बोलता है बेसिकली, यू नो, कि कस्टमर प्रिफर इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स एंड समथिंग दैट इज वाइडली अवेलेबल. मतलब क्या, लोगों को सस्ते प्रोडक्ट पसंद है एंड यू नो वो ऐसे प्रोडक्ट खरीदेंगे जो इजीली मिल सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल आप डीमार्ट में देखो, मिल्क है, फॉर एग्जांपल यू नो समथिंग एल्स, लाइक फॉर एग्जांपल अगर सोप है, ओके, एवरीवन नीड्स इट इन देयर डेली लाइफ, यस और नो? तो मैं आपको वही समझा रही थी. ये प्रोडक्शन कंसेप्ट वही बोलता है, ओके, कि मास प्रोडक्शन मींस बल्क में प्रोडक्शन हो रहा है तो वो कस्टमर्स को भी पसंद है. व्हाई? बिकॉज उन्हें एक जैसा प्रोडक्ट पसंद है. व्हाई? बिकॉज चीप, उन्हें सस्ता पड़ रहा है, ठीक है? इट इज एज सिंपल एज दैट स्टूडेंट्स. ये कंसेप्ट भी वही बोल रहा है बेसिकली कि यू नो इट इग्नोर्स द नीड्स एंड वांट्स. सही ही बात है. आप लोग ही मुझे बताओ, एक कॉमन जैसा प्रोडक्ट मिल रहा है तो इफ आई एम लुकिंग फॉर समथिंग स्पेशलाइज, कि चलो मैं आपको सोप का एग्जांपल दे रही थी, तो अभी मैं बोलती हूँ यू नो कि मुझे एक ऐसा सोप चाहिए, चलो जो यू नो नेचुरल, उसमें केमिकल्स ना यूज होते हो, या तो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, तो आई मीन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट, राइट, कि तुम्हें कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी वाला सोप मिले. नो. तो ये कंसेप्ट जो है, इट इग्नोर स्पेशलाइजेशन, प्रोडक्शन कंसेप्ट. नाउ स्टूडेंट्स टेल मी, आप लोगों को क्या ये समझा प्रोडक्ट कंसेप्ट एंड प्रोडक्शन कंसेप्ट? प्रोडक्ट कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो उसमें वही लिखा है, ओके, कि सेलर इज द मोर कमांडिंग रादर देन द कस्टमर. वो जैसे बोल रहा है यू नो, वो बोल रहा है वही फाइनल हो रहा है, ठीक है? कि कस्टमर्स क्या प्रिफर करते हैं कि ब्रांड अच्छा हो, परफॉर्मेंस अच्छा हो, राइट? तो उसमें ही कहा है बेसिकली यू नो कि प्रोडक्ट एक्सीलेंस पे ज्यादा हमारा फोकस है. बट अगेन वी आर फोकसिंग मोर ऑन द सेलर, विच आई डोंट थिंक अप्लाइज इन टूडेज टाइम, राइट? प्रोडक्शन कंसेप्ट की बात करूँ तो वही कहा है कि कस्टमर वुड एक्सपेक्ट कि उसको कम प्राइस में अच्छा प्रोडक्ट मिले, ठीक है? We are moving to the next one, which is selling concept. Okay, great. See students, selling concept की अगर मैं आप लोगों को बात करूँ, okay, this one is very easy. You know जो 4 P's of marketing थे, product, price, place, promotion, उसमें promotion की अगर मैं बात करूँ, प्रमोशन मीन्स व्हाट, यू नो, कोई भी प्रोडक्ट हमें मार्केट में बेचना है, दैट इज नोन एज प्रमोशन, ठीक है? तो उसके लिए यू ऑल नो एडवर्टाइज एंड ऑल हम लोग कैसे करते थे, इधर बाय यूजिंग ट्रेडिशनल मीडिया, न्यूज़पेपर्स, टीवी, रेडियो, या तो मॉडर्न मीडिया. मॉडर्न मीडिया में क्या आ जाएगा अब, यू नो, लेट्स से सोशल मीडिया है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ईमेल, ये सब से, राइट? तो मैं आपको वही समझा रही थी बेसिकली ओवर हियर इज सेलिंग कंसेप्ट में वही लिखा है, यू नो, हाँ, कि यू नो जो सेलर है, ही हैज टू पुश हिज प्रोडक्ट्स इन द मार्केट. पुश मतलब धक्का देना, राइट? यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ पुश. मतलब कॉम्पिटिटिव टाइम में इफ द सेलर हैज टू सर्वाइव, तो वो क्या करेगा बेसिकली, यू नो, एडवर्टाइज करेगा, सेल्स प्रमोशन एंड सेल्समैनशिप. फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, कई बार कंपनीज भी यू नो एग्जीबिशंस को बहुत पैसा देती है कि हमारा प्रोडक्ट डिस्प्ले करो, ओके, दे ब्रिंग इन मोर ऑफर्स फॉर कस्टमर्स, बाय वन गेट वन फ्री, या तो ऐसे नहीं होता है, बाय वन गेट सेकेंड वन एट 50% ऑफ, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? तो मैं आपको बेसिकली वही समझा रही थी. तो अगेन टेक्स्ट बुक में यही कहा है कि ये जो कंसेप्ट है इसमें सेलर पे ज्यादा फोकस किया गया है, ओके. कस्टमर नीड्स आर इग्नोर्ड. सी स्टूडेंट्स, व्हाट, क्यों ऐसा कहा है, यू विल आस्क मी नाउ मैम, इज यू नो, कई बार मार्केटर्स एज यू ऑल नो इतना पैसा एडवर्टाइज एंड ऑल करते हैं. सी स्टूडेंट्स, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, ओके. आपको क्या लग रहा है कि जो लोग एप्पल के एंड ऑल फोन्स यूज करते हैं, या तो यू नो आज के टाइम में देखो सब ब्रांड्स के लिए जितने क्रेजी हो रहे हैं, टेल मी वन थिंग, डू यू
जेन्युइनली थिंक कि वो लोग प्रोडक्ट के फीचर्स यूज करते होंगे, सब फीचर्स। जस्ट टेल मी, लेट मी नो। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं चलो आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछे कि आपने एक 20,000 का फोन लिया है फॉर एग्जाम्पल, डू यू यूज ऑल द फोन फीचर्स? ऑल द फोन फीचर्स मीन्स व्हाट? आप लोग मैक्सिमम एब्सोल्युटली या तो शायद फेसबुक देखोगे, या तो गेम्स खेलोगे, या तो मैक्सिमम गूगल पे जाके सर्च करोगे, यस और नो, कुछ असाइनमेंट या ये हो गया, राइट? तो वही मैं आपको बोल रही हूँ। तो आइडियली ये चीज भी यही का है, जो लोग एप्पल का 1 लाख का फोन लेते हैं वो लोग भी सेम पर्पस के लिए यूज करते हैं, फोन करने के लिए, फोटो लेने के लिए। व्हाट आई मीन टू से इज हर फीचर्स जो है, सेलिंग कंसेप्ट भी कि एडवर्टाइजर को तो खुद का बेचना ही है प्रोडक्ट सेलर को, बट अगेन इट इग्नोर्स द कस्टमर, वही चीज की बात हो रही है। ठीक है, हाँ। द नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग कंसेप्ट। सी स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आई वुड से अगर आपको भी एग्जाम में कई बार पूछा जाए कि विच कंसेप्ट इज द बेस्ट, तो आई मीन मार्केटिंग इज द राइट आंसर। सी स्टूडेंट्स, मार्केटिंग एज यू ऑल नो उसका क्या मीनिंग था? कनेक्टिंग बायर एंड सेलर। ओके, तो अभी ये लोगों की बात करूं मैं, तो मार्केटिंग इट स्टार्ट्स, आप लोग देखो आपको पता है ये मार्केटिंग का डेफिनेशन। स्टार्ट कैसे होता है मार्केटिंग? बाय आइडेंटिफाइंग द नीड्स ऑफ कस्टमर, यस और नो? ऐसा नहीं है ना कि मैंने कुछ भी प्रोडक्ट बना देती हूँ और मार्केट में लेके आती हूँ, नो। फर्स्ट आई आइडेंटिफाई कस्टमर के नीड्स वांट्स क्या है, उसके बाद ही I will take any step, yes or no, okay? And why I am bringing up any product in the market is to ensure that the customer is satisfied, वो खुश हो इसके लिए ही। ठीक है, हाँ। तो मैं आपको बेसिकली वही बोल रही थी कि मार्केटिंग ही ऐसा कंसेप्ट है जो पूरा आई वुड से कस्टमर के एंगल से चीजों को देख रहा है। ठीक है, अभी देखो इट टेक्स इनटू, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो वो देखता है, राइट? ओके, टारगेट मार्केट, कस्टमर्स नीड्स, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी। आई विल टेल यू वन बाय वन, ठीक है? बिकॉज आपकी टेक्स्ट बुक में जो है मैं वैसे ही करा रही हूँ। आइडेंटिफाइंग टारगेट मार्केट, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट? सी, ओके, टारगेट मार्केट मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए एज अ सेलर कि मैं कौन से मार्केट को टारगेट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स इज टारगेटिंग इंडियन पॉपुलेशन, राइट? समथिंग लाइक दैट। ठीक है, हाँ। द नेक्स्ट वन इज कस्टमर नीड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पता तो होना चाहिए ना कि हम कौन सी कस्टमर की जरूरत है जो हमें सेटिस्फाई करनी है। ठीक है, ओके। फिर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, सी स्टूडेंट्स डोंट गेट कंफ्यूज, इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या हो जाता है? कंबाइन, सॉर्ट ऑफ लाइक अ टीम वर्क, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, राइट? तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मतलब वही कि हर किसी को अच्छे से टीम वर्क करके पूरा एक मार्केटिंग प्लान बनाना होता है, राइट? पहले वो प्लान बनाओ, फिर उसे एग्जीक्यूट करो, कस्टमर्स का फीडबैक लो, इट इज अ लेंथी प्रोसेस, यू ऑल नो दिस, राइट? हाँ। लास्ट वन इज प्रॉफिट, ये तो बहुत आसान है टू अंडरस्टैंड। आफ्टर ऑल हम लोग ये सब इतनी बिजनेस की, मार्केटिंग की मेहनत क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी वांट टू अर्न प्रॉफिट, राइट? तो आई होप आप लोगों को मार्केटिंग कंसेप्ट समझ में आया हो स्टूडेंट्स। इसमें किसी को कुछ डाउट है? फर्स्ट 3 जो कंसेप्ट है ना, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट एंड सेलिंग, इट इज फोकस्ड मोर ऑन द सेलर। मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है इट इज मोर फोकस्ड ऑन द कस्टमर नीड्स, कि उसके क्या कस्टमर है, नीड है, वांट है। ठीक है, या स्टूडेंट्स, देयर इज वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल यू। आपकी टेक्स्ट बुक में और एक कंसेप्ट लिखा है जो ये पीपीटी में नहीं है। आई विल डू वन थिंग, मैं वो चैट बॉक्स में आके टाइप कर रही हूँ, उसको हम एक्सचेंज कंसेप्ट बोलते हैं। ओके, आई विल टेल यू व्हाई ये पीपीटी में नहीं है। ओके, यू नो द मीनिंग ऑफ एक्सचेंज? क्या होता है एक्सचेंज का मीनिंग? कैन एनीवन टेल मी? अच्छा स्टूडेंट्स, ओके, आई विल आस्क यू दैट वे, आप लोगों को वो पता ही है। पहले जब करेंसी, आई मीन कॉइन्स, नोट्स, ये सब नहीं हुआ करते थे, तुम्हें क्या लगता था मार्केटिंग वो टाइम पे नहीं होता था? सो फॉर एग्जाम्पल वो टाइम पे कैसे होता था? आई विल टेल यू, जब पैसे नहीं थे,
यू नो कि फॉर एग्जाम्पल मेरा अगर इफ आई एम सेलिंग, में मेरा फ्रूट का फार्म है, तेरा तू फॉर एग्जाम्पल चावल बना रहा है, तो इफ आई गिव यू सम राइस चावल, उसके अगेंस्ट में तू मुझे कितने फ्रूट दे रहा है, राइट। व्हाट आई मीन टू से, इस मार्केटिंग बहुत पुराना कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ये काफी सालों से चला आ रहा है, राइट। व्हाट आई मीन टू से इज तभी बार्टर सिस्टम होता था, बार्टर मीन्स नथिंग, पैसा नहीं यूज होता है, समथिंग इन एक्सचेंज फॉर समथिंग। इनफैक्ट आज के टाइम में भी बार्टर इज यूज्ड, ठीक है। तो मैं आपको वही बोल रही थी, बेसिकली एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हम एक्सचेंज कर रहे हैं बिटवीन बायर एंड सेलर, ठीक है। दैट इज नोन एज एक्सचेंज कंसेप्ट। इसकी अगर मैं बात करूं तो वही लिखा है, मार्केटिंग का कंसेप्ट बहुत नैरो होता है, राइट। उसमें वही लिखा है कि एक्सचेंज में कई बार कुछ क्रिएटिविटी नहीं है, ये कंसेप्ट में इनोवेशन नहीं है, दैट इज व्हाट इज टोल्ड इज, एनीवे यू ऑल ऑलरेडी नो अबाउट इज, ये कंसेप्ट जो है पहले का है, राइट। इसलिए इट्स नॉट दैट, ये जो पीपीटी बनाया हुआ है इट्स अ मॉडर्न पीपीटी। Okay, great. And the last one is societal marketing concept. आपकी टेक्स्ट बुक में it is written societal concept, ठीक है। ओके, इसकी कंसेप्ट की अगर मैं आपको बात करूं स्टूडेंट्स, ये 1980s के बाद आया है, मतलब इट्स रिलेटिवली न्यू कंसेप्ट, ओके। अच्छा, स्टूडेंट्स, नाउ यू टेल मी, हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड नोन एज CSR? आपने सुना है? चैट बॉक्स में भी मैं टाइप कर रही हूँ CSR। एनीवन नोज द फुल फॉर्म? कोई एग्जांपल दे सकता है? जस्ट लेट मी सी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैंने आपको फुल फॉर्म बता ही दिया, ओके। सी स्टूडेंट्स, कुछ टाइम पहले CSR का कंसेप्ट नहीं था, ये नया कंसेप्ट आ रहा है। व्हाट इज द होल आइडिया ऑफ CSR इज, आई टेल यू कि कस्टमर्स को, सी आफ्टर ऑल कंपनीज पैसा किससे कमा रही है? कस्टमर्स से, राइट। तो उनसे उन्हें प्रॉफिट मिल रहा है, तो आइडियली डोंट यू थिंक इट्स द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस कि हम भी ये सोसाइटी के लिए वापस कुछ करें? यस और नो? सोसाइटल कंसेप्ट यही बोलता है, ओके, कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट का मीनिंग क्या हो जाता है? हित। इंटरेस्ट का वर्ड इफ आई ट्रांसलेट इट इज हित, राइट। पब्लिक मीन्स नॉर्मल, लोगों का भला हो। इसलिए आप लोग देखो स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, समवन हु कांट अफोर्ड एजुकेशन, ऐसे लोग होते हैं, राइट। इफ पॉसिबल मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी हेवेल्स का टुडे, ओके, व्हाट एग्जैक्टली CSR इज। तो उसमें यही कहा कि कॉज रिलेटेड मार्केटिंग, कॉज का मीनिंग क्या हो जाता है? देयर इज अ पर्पस अटैच टू एवरीथिंग। मैं आपको उस पे भी आज वीडियो दिखाने वाली हूँ, डोंट वरी, कि हाउ कंपनीज गिव बैक टू द सोसाइटी, ठीक है, ताकि उनकी ओवरऑल गुडविल, पर्सनालिटी, इमेज ये अच्छी रहे, इसलिए, ठीक है। So now we are done with this answer concepts of marketing. Anyone has any doubts now? Please ask me. इसके बाद मैं तुरंत YouTube पे जाने वाली हूँ, बिकॉज आपको मुझे 3-4 वीडियोस दिखाने हैं, विल सी कितना होता है, ठीक है। सो ओके, मैं आपका चैट बॉक्स में टाइप कर रही हूँ क्वेश्चन, तब तक तुम लोग मुझे बताओ, कुछ नहीं समझ में आया है तो आस्क मी। See, everyone look in your chat box. This is your assignment question for today. Explain the concepts of marketing along with examples. ठीक है? I hope आप लोगों को समझ में आया today's assignment question. Last up 10-15 minutes जो है, I will show you some videos. Okay? So let me just stop sharing this. Let me start sharing my screen. Okay. Me keep my video on.
CSR का बाद में दिखा रही हूँ, पहले एज आई टोल्ड यू सब कंसेप्ट्स ब्रश अप कर लेते, राइट। Concepts of marketing. Let us take this video. This seems perfect. याद करो क्या क्या था, राइट। यस। स्टूडेंट एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं। ये कंसेप्ट को हम मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशन भी बोलते हैं, राइट। इसमें भी मैंने आपको कहा है एक्सचेंज कंसेप्ट नहीं लिखा है, मैंने उसका मीनिंग आपको समझाया, राइट। बाटर सिस्टम, प्रोडक्शन कंसेप्ट। सी, मैंने आपको क्या बोला है, प्रोडक्शन मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। तो कस्टमर्स किस पे ज्यादा फोकस करेंगे कि जो सस्ते अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हो दैट आर इजीली अवेलेबल। डीमार्ट का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। प्रोडक्शन कंसेप्ट कैन लीड टू मार्केटिंग मियोपिया। अच्छा, ये मार्केटिंग मियोपिया है, इसका मैं आपको समझाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। प्रोडक्ट कंसेप्ट आई टोल्ड यू, इसमें एग्जांपल ऑफ एप्पल, राइट। कि कस्टमर्स ऐसा प्रोडक्ट प्रिफर करेंगे जो क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड इनोवेटिव फीचर हो। इस पे कॉन्स्टेंटली एप्पल कैसे आपके प्रोडक्ट्स इंप्रूव करता रहता है, राइट, वही कहा है। सेलिंग कंसेप्ट, ओके, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, सेल्स। सी, हाँ, लार्ज स्केल सेलिंग एंड प्रमोशन, मतलब बहुत अच्छा है, तुम्हें पैसा डालना पड़ता है। स्टूडेंट्स, कंपनीज जो होती है एडवर्टाइजेस में इतना खर्चा करती है, लाखों करोड़ों रुपए, ठीक है। बिकॉज कस्टमर को पता तो होना चाहिए ना इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, राइट। मार्केटिंग कंसेप्ट, ये आपको पता है, राइट, कि हमें नीड ढूंढनी है कस्टमर की एंड वी हैव टू सेटिस्फाई दोज नीड्स, राइट, वही का है। दिस इज अ कस्टमर ओरिएंटेड कंसेप्ट। उसमें यही का है स्टूडेंट्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट टेक्स अ कस्टमर फर्स्ट अप्रोच, कस्टमर इज द किंग, ओके। लास्ट वन, सोसाइटल कंसेप्ट, इसमें CSR मतलब देखो ह्यूमन वेलफेयर की बात की गई है, राइट। ये आपको ठीक है याद रखने की जरूरत, ठीक है। वही का है बेसिकली, कि पहले अनएथिकल प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, वो सब ना हो, इससे द कंसेप्ट ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी एज अ पार्ट ऑफ एथिक्स आ गया है, ठीक है। ये सब चीजें, राइट। यस। ऐसा नहीं है कि लोग भी भलाई करते करते कंपनी खुद का प्रॉफिट भूल जाए, राइट। दैट इज व्हाट इज टोल्ड देयर। एग्जाम्पल्स, मैं आपको दिखा रही हूँ एग्जाम्पल्स ऑफ कॉज रिलेटेड मार्केटिंग नाउ, ठीक है। ये तीन चीजों के लिए, राइट। यस। यू विल आस्क मी मैम कौन सा कंसेप्ट अच्छे है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर कंपनी, राइट। सी, नाउ आई एम डूइंग वन थिंग, मैं आपको कॉज रिलेटेड मार्केटिंग का एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, ओके। लेट अस सी, ये वीडियो क्या है, छोटा लग रहा है, ओके। पेप्सी का ऐड है ये स्टूडेंट्स, ओके। ऑनेस्टली इवन आई हैव नॉट सीन दिस, ओके, मैं भी पहली बार ही देख रही हूँ।
जस्ट ऑब्जर्व क्या हो रहा है, ओके। As far as I know, वो आपको सिंगर दिखा, आई मीन ही वाज एकॉन, ओके। दिस वन इज मेसी, राइट? सी स्टूडेंट, उनका स्टेडियम कैसे उधर ही बन गया है, राइट? दैट इज व्हाट इज शोन। ये वीडियो है ना स्टूडेंट्स, एज फार एज आई अंडरस्टैंड, cause related marketing, they are showing the example of teamwork, okay, how they won, वही बता है अफ्रीका का स्पिरिट। ये पेप्सी की भी एड है, रिफ्रेश द वर्ल्ड। Yeah, basically वही दिखा है how even a football player is lost. Okay, he was Lionel Messi. For those of you who don't know, let us look at this side now. Okay, CSR का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी स्टूडेंट्स। ओके, these students, even these countries, I mean this continent, Africa and all, ये जो है basically, okay, they are much हमसे काफी पीछे है, okay. See students, those of you who don't know Gucci, Gucci is a luxury brand, purses, clothes बेचते हैं, काफी महंगे, okay. Everyone, you know, all Hollywood stars and all, they buy Gucci brands, okay. See students, this is best example of cause related marketing. आप देखो गुची के ऐसे लक्जरी प्रोडक्ट्स आते, ऑल टॉप पीपल वेयर इट, लाखों के प्रोडक्ट्स आते हैं इनके। what they are doing is, you know, उन्हें जो भी प्रॉफिट्स मिलते हैं वो सब ये सोसाइटी के लिए दे देते हैं। जेनिफर लोपेज, यू ऑल नो, वेरी फेमस इंटरनेशनल सिंगर, राइट? सी $9 million स्टूडेंट इतने सारे पैसे डोनेट किए टू मेक श्योर इन अफ्रीका सब बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज मिले, बीट वाटर, मेडिसिन, फूड, एजुकेशन, राइट? दिस इज नोन एज कॉस्ट रिलेटेड, एक पर्पज के लिए तुम मार्केटिंग कर रहे हो, ओके। वही लिखा है इसमें, दे हैव पार्टनर्ड अप विथ यूनिसेफ बेसिकली, ओके। These all are students international stars, okay. I mean, see, वो लोग भी time निकाल के they are doing something, okay, to help others. कितना reach है वो लोग का, right? That is what is shown over here.
शी इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ यूनिसेफ, वही लिखा है, ठीक है। उसका ही आई मीन ये उसने सोचा होगा कॉज रिलेटेड मार्केटिंग का, या सो अभी सीएसआर का वीडियो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, आई विल शो इट टू यू नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स, राइट। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स नाउ? किसी को कुछ पूछना है आज के लेक्चर रिलेटेड? या